खगोल शास्त्र में इसका राशियों का और ग्रहों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? देखिए, जहाँ तक राशियों की बात है तो आपने सुना होगा कि सेजिटेरियस कॉन्स्टलेशन या स्कॉर्पियो कॉन्स्टलेशन, जी जो नक्षत्र हैं, जैसा आप जानती हैं कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और 2.25 जी नक्षत्र मिलके एक राशि को शेप देते हैं। एक तो हुआ मूल हुआ, एक पूर्वाषाढ़ा हुआ पूर्वाषाढ़ा, और एक उत्तराषाढ़ा उत्तराषाढ़ा। हुआ। जी तो तीनों मिलकर एक शेप बनाते हैं जो शेप है सेजिटेरियस, जिसको सेंटोर बोलते हैं। सेंटोर का मतलब ये हुआ कि एक आदमी, एक घोड़ा और एक आदमी जी तीर कमान लेके ऐसे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, आकाश जी में दिख जी रहा है। तो ये चित्र दिखता है आकाश में। तो राशियों के जो नाम हैं वो, क्योंकि चित्र तो सबको दिखता है। ज्योतिषी ने देखा जी तो हाँ ज्योतिषी ने अपना अर्थ निकाला, लेकिन है तो वो सेंटोर, है तो वो सेंटोर है बोलें हाँ जी उसको, या उसको बोलें आप सेजिटेरियस, दोनों का अर्थ जी एक ही होता है। सेंटोर का मतलब होता है तीर कमान। तीर कमान। तो तीर कमान दिख रहा है हमको आकाश में। जी और तीर कमान जो बना हुआ है सेजिटेरियस या स्कॉर्पियो, तो वो बात करते हैं कि आकाश में इस तरह से हमको दिखता है। तो इसमें देखने में तो उन्हें कोई दिक्कत है नहीं, वो सब राशियों को मानते हैं। और नक्षत्रों के भी इंग्लिश नाम भी हैं, हर नक्षत्र का इंग्लिश नाम भी है। ये अश्विनी भरणी है, इनका सबके कोई अलग अपने नाम भी है? सबके इंग्लिश नाम है अच्छा और उनकी इंग्लिश नाम भी हैं। हमारे हिंदी नाम है, उनके जी इंग्लिश नाम है। तो नक्षत्रों का जो अध्ययन है आज से करीब, भारत में तो हुआ ही 5,000 साल पहले, लेकिन 3,000 साल पहले रोम में और इजिप्ट में भी उन लोगों ने नक्षत्रों को खोज लिया था। आदमी बड़ा जिज्ञासु है, आदमी कहीं का भी हो। तो बिल्कुल। आदमी के पास में देखने को क्या था? अब कल्पना कीजिए, 3,000 साल पुराना आदमी क्या देखेगा? उसे पृथ्वी दिखती है, उसे पहाड़ दिखता है, उसे खुला बादल आकाश दिखता है दिखता है। और आकाश दिखता है। हम्म, तो आकाश दिखता है तो सूर्य तो उसे दिन में देखा, और रात में क्या क्या देखेगा? वो चंद्रमा देखेगा, तारे रात में देखेगा। चंद्रमा देखेगा, तारे देखेगा। जी और तारे देखेगा तो तारों में एक शेप देखेगा। जी तो शेप देखेगा तो शेप से उसका अर्थ निकालेगा। फिर वो देखेगा कि ये शेप यहाँ दिखती है और यहाँ ही बार बार दिखती है। मान लीजिए एरीज जो है एक खास जी, दिशा जी। में दिखती है, या सेजिटेरियस एक खास दिशा में दिखती है। जी तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा? वो उसको आइडेंटिफाई करेगा ग्रहों से। जब मान अच्छा। लीजिए चंद्रमा सबसे जो फास्ट ग्रह है वो आके वहाँ दिखेगा, तब उसे और बढ़िया से बैकग्राउंड में राशि और नक्षत्र दिखेगा। तो जब उस राशि और नक्षत्र दिखेगा तो उसने आइडेंटिफाई किया कि ये सेजिटेरियस है, क्योंकि ये दिखता वैसा है। इस तरह से उनका नामकरण हुआ। तो जी। नामकरण मोर और लेस कॉमन है, अपनी अपनी भाषा से लोगों ने कर दिए। चाइना जी, में अलग बिल्कुल। तरह से बोलते हैं, चाइना में रिसर्च हुआ, इजिप्ट में रिसर्च हुआ, रोम में रिसर्च हुआ, और भी कई कंट्रीज में रिसर्च हुआ, मायन सभ्यता में हुआ। जी हम ऐसा बोले कि सिर्फ हम भारत ने ही किया तो गड़बड़ वाला मामला है। तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा तूल दे रहे हैं। सब ने किया, सबका अपना अपना है। और एक ज़माने में तो अरब कंट्री से, अफ़गानिस्तान वगैरह से लोग आया करते थे जब वो व्यापार करते थे। जी उज्जैन में व्यापार का केंद्र था, क्योंकि गुजरात से आते थे, क्योंकि उस समय चल और कोई तरीका नहीं था। तो पृथ्वी मार्ग से आते थे, रेगिस्तान से आते अरब थे। से भी काफी लोग अरब आए से, थे। अरब ही बोला जी। मैंने। तो अरब से आते थे तो एक आदमी आता था, एक व्यापारी आता था, एक ग्रुप आता था। तो 6 महीने साल भर रहता था वो वहाँ अच्छा। से क्या नाम है, मिर्ची वगैरह मसाले यहाँ से खरीद के लेके जाता था, वहाँ की अपनी चीज़ें लेके आता था। तो उस दौरान में एक पूरे दिन क्या करेगा? वो व्यापार तो एक दिन का होगा। तो जो 6 महीने साल भर रहेगा तो स्कॉलर्स आते थे, विद्वान आते थे। तो जो जी वहाँ हाँ। जानते थे वो यहाँ के लोगों को सिखाते थे, जो यहाँ सीखते थे वहाँ जाके वहाँ वहाँ सिखाते लेके थे। जाते थे। इसलिए आपकी प्रश्न कुंडली में जितने भी नाम हैं सारे उर्दू के नाम हैं, अरबी के नाम हैं।